हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बहुत कॉमन इश्यू है जो अक्सर पेशेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर दांतों के बीच में स्पेसिंग है तो वो किस वजह से है और उसका सबसे सही इलाज क्या हो सकता है और उसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर दांतों के बीच में स्पेसिंग है तो उसकी क्या वजह है और उसका सबसे सही क्या इलाज हो सकता है कि वो इलाज जो आपके लिए बेस्ट हो और जिसे करके आपको कम से कम खर्चा भी हो और आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि दांतों में स्पेसिंग किस वजह से होती है। तो उसका एक कारण तो ये होता है कि अगर कोई टूथ मिसिंग है तो हमारे जॉ में स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टूथ के लिए स्पेस होती है। तो अगर उसमें से कोई भी एक दांत या कोई भी टूथ मिसिंग है तो उसका स्पेस हो जाएगी। तो अगर वो दांत नहीं है तो बाकी सारे टीथ के बीच में स्पेसिंग हो जाएगी क्योंकि उनको तो कवर करनी होती है स्पेस। तो ये एक कारण है कि दांतों के बीच में अगर एक भी टूथ मिसिंग है तो उसकी वजह से दांतों में स्पेसिंग हो सकता है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आपके मुंह में कोई भी मिसिंग टूथ है उसे जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करा लीजिए, अदरवाइज हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ता है। जो सेकंड कंडीशन होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि अगर आपके टीथ का साइज छोटा है और जॉ अपने प्रॉपर शेप में और साइज में है, तो अगर टीथ का साइज छोटा है और जॉ का साइज प्रॉपर है तो क्योंकि जॉ का जो शेप और साइज है वो प्रॉपर शेप और साइज के टूथ को अकोमोडेट करने के लिए होता है। तो अगर टीथ के साइज छोटा है तो वो स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी जॉज में, तो उसकी वजह से भी दांतों में स्पेसिंग आती है। अब थर्ड कंडीशन कौन सी होती है फ्रेंड्स, जिनमें बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट होती है। वो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उसकी वजह से दांत फ्लेयर हो जाते हैं। दांत जो ऐसे थे वो अगर ऐसे हो जाएंगे, फ्लेयर्ड हो जाएंगे, तो उनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। तो कुछ हैबिट्स हैं स्पेशली थंब सकिंग की, उसकी वजह से भी दांतों के बीच में स्पेसिंग होती है। अब एक और कंडीशन होती है फ्रेंड्स, उसे पायरिया और पेरोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। पायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि मसूड़े और हड्डी में इन्फेक्शन की वजह से जो बोन लॉस होता है उसकी वजह से टीथ का सपोर्ट कम और अब टीथ मोबाइल हो जाते हैं। तो जैसे ही दांत हिलने लगते हैं तो उनके बीच में स्पेसिंग हो जाती है, उसे पैथोलॉजिकल माइग्रेशन कहते हैं। इनके अलावा एक जो सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जनरली जो दो दांतों के बीच में स्पेसिंग दिखती है, उसे बोलते हैं हाई फ्रेनल अटैचमेंट। अब हाई फ्रेनल अटैचमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? हाई फ्रेनल अटैचमेंट मतलब एक थिन म्यूकोजल बैंड होता है जो लिप को एल्वियोलर म्यूकोजा से कनेक्ट करता है। अगर ये जो बैंड है अगर वो अपने आइडियल पोजीशन से थोड़ा भी नीचे है, मोस्टली कि दो दांतों के बीच में एक थिक गम का बैंड है, वो गम का बैंड बैरियर है दो दांतों को आपस में मिलने से। तो जब तक आप इस बैरियर को रिमूव नहीं करेंगे, इस एबनॉर्मल और हाई फ्रेनल अटैचमेंट को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक दो दांत आपस में नहीं मिलेंगे। अब कितना भी वहां पर क्राउन्स या विनियर्स लगा लीजिए फ्रेंड्स, वो बैंड दिखेगा ही दिखेगा। तो सबसे पहले हमेशा कोई भी आप इलाज करने जाएं या अपना कोई भी इलाज करवाएं तो हमेशा ये याद रखें कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका कॉज क्या है, किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नो मैटर आप कोई दवाई खा लें, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, कुछ भी। तो ऑलवेज फाइंड आउट द राइट कॉज एंड फर्स्ट गेट दैट कॉज करेक्टेड। उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएंगे वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो भी कॉजेस बताए, ट्रीटमेंट से पहले वो कॉज रिमूव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब जानते हैं कि इसके बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है इनविसालाइन और ब्रेसेस। अब ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? अलाइनर्स और ब्रेसेस हम तब करते हैं जब हमारा ऑक्लूजन, दांत जिस हिसाब से बैठते हैं, अगर वो एबनॉर्मल हो। अब अगर आपके दांत प्रॉपर्ली ऑक्लूडेड नहीं है, प्रॉपर्ली बैलेंस आपस में नहीं मिलते हैं, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे वो फेल हो जाएगा। तो ऑक्लूजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपके ऑक्लूजन का बैलेंस होंगे, दांत आपस में प्रॉपर्ली अलाइन होंगे, प्रॉपर्ली आपस में बैठते होंगे, तो बहुत सारी कंडीशन में वो गैप अपने आप ही क्लोज हो जाता है।
ऑलराइट। अब अगर गैप क्लोज होने के बाद भी अगर आपको टीथ का शेप और साइज अच्छा नहीं लगता, देन वी हैव अदर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। उसके अलावा अगर आपका ऑक्लूजन बिल्कुल ठीक है, बस दांतों के बीच में स्पेसिंग है, सो फ्रेंड्स हियर वी कैन डायरेक्टली जंप टू द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है कंपोजिट बॉन्डिंग्स और कंपोजिट वीनियर। फ्रेंड्स कंपोजिट बॉन्डिंग बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ये एक चेयर साइड ट्रीटमेंट है जिसे जब आप आते हैं हम ऑन द स्पॉट ही कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है? फ्रेंड्स इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये फिलिंग मटेरियल कंपोजिट से किया जाता है, इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। तो अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है और इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, देन फ्रेंड्स कंपोजिट बॉन्डिंग कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंडली इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, क्योंकि एक फिलिंग मटेरियल और सामने के दांत हैं तो इसमें स्टेनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें स्टेनिंग हो रही है या कभी वो फ्रैक्चर हो जाए तो उस पर रीबिल्डिंग हो सकती है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिट बॉन्डिंग और कंपोजिट वीनियर्स। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स, पोर्सिलिन वीनियर्स। पोर्सिलिन वीनियर्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। फ्रेंड्स दे आर लाइक थिन शेल। जैसे आप आईज पे लेंसेज पहनते हैं, फ्रेंड्स ये इतने पतले, इतने नेचुरल, ट्रांसलूसेंट, बहुत ही शानदार होते हैं और मोस्टली सभी सेलिब्रिटीज इसे वेयर कर रहे होते हैं, नो मैटर उनके टीथ कितने ही अलाइन और कितने ही शेप में हो, बिकॉज आप इनसे नेचुरली ब्यूटीफुल स्माइल को डिजाइन करते हैं। ये आपको आइडियली परफेक्ट डैजलिंग स्माइल ऑन द स्पॉट आपको दे देते हैं। तो फ्रेंड्स वीनियर्स किन कंडीशन में करते हैं? फ्रेंड्स वीनियर्स करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 0.5 mm मिनिमल टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करना होता है, दैट इज हार्डली एनीथिंग। ऑलराइट, एक थिन शेल है जो टूथ सरफेस पे हमें ओवरलैप करना होता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई मेजर इशू करेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर दांतों के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो नहीं हो सकता। डेंटल फ्लोरोसिस, अगर दांतों में डैमेज बहुत ज्यादा है तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। एज आई सेड, हियर वी कैन ओनली रिमूव 0.5 mm टूथ स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी मच मिनिमल। तो मेजर इशू करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन माइनर इश्यूज परफेक्टली करेक्ट हो सकते हैं और ये सिर्फ फ्रंट सरफेस ऑफ द टूथ पे प्लेस करते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर ये नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो तो बहुत ही शानदार है, जिसे क्राउन्स कहते हैं। फ्रेंड्स उसमें पूरा टूथ सरफेस कवर होता है, तो उसमें कोई भी इशू हो आपके टूथ में वो सब उससे कवर हो जाता है। वो 360 डिग्री टूथ को कवर करता है, तो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर सपोर्ट और उसके अंदर जो भी एरर्स हैं आगे पीछे पूरी तरीके से कवर करता है। वेयर वीनियर्स सिर्फ फ्रंट सरफेस को ही कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स वेदर इट्स वीनियर्स और वेदर इट्स क्राउन, बोथ आर सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के ही बनते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक फ्रंट सरफेस को कवर करता है और दूसरा पूरे टूथ सरफेस को कवर करता है, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टूथ कंडीशन, जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसे वहां पर प्लेस कर देते हैं। हमारा एम सिर्फ इतना है कि आपको आपकी खूबसूरत, आइडियल, कॉन्फिडेंट स्माइल मिल सके, विच यू कैन फ्लॉन्ट विद फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड विन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile and that makes you so beautiful.